नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज की जेट की एग्ज़ाम लगी है और इसके जो आंसर किए उसमें हम केमिस्ट्री के आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो आप अपने अपने क्वेश्चंस को मैच कराइएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सा अधिक विद्युत ऋणी तत्व की बात हो रही है बेटा। इंग्लिश में देखोगे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल जाएगा आपको। तो ध्यान देना, विद्युत ऋणी पूछा था। राइट आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है, कार्बन। अगले क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो अगला क्वेश्चन आता है विद्युत बंधन अधिकतम किस में होगा? हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है बेटा? इथेनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा अणु समतल होता है? तो XeF4 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 24। तो बेटा वो कौन से ब्लॉक से होगा? वो डी ब्लॉक से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, 2p कक्षा के पास में कितने कितने होंगे? यानी n और l की वैल्यू बतानी है बेटा। n की वैल्यू 2 होगी और l की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उच्चतम औसत बंधन ऊर्जा रखता है? तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और इसमें भी कौन सा होगा? कोवेलेंट यानी नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए इन परमाणुओं में से मतलब एक कोई परमाणु है उसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा नियम है? तो बेटा जैसा हमने पढ़ा था पाउली का अपवर्जन नियम, यही चीज बताता है चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है? तो बेटा प्रेशर पर, दाब पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास में, सक्रिय द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है, सक्रिय द्रव्यमान का जो नियम है बेटा, ये किसने दिया था? तो इसका आंसर है बेटा गुलवर्ड एंड बागी। गुलवर्ड और बागी दोनों ने मिलकर के सक्रिय द्रव्यमान का नियम दिया था। CH2O के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछा बेटा, आंसर होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला आता है N2+3H2 और यहाँ से हमारे पास बन रहा है 2NH3 और इसके लिए पूछा है हमसे Kp और Kc का रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर जो C है बेटा, -2 पावर आएगी, ध्यान रखना RT की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ फोटोकेमिकल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फोटोकेमिकल की बात आ रही है। फोटोकेमिकल रिएक्शन है एक हमारे पास H2Cl2 2HCl इसका निर्माण हो रहा है। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी होती है मतलब उष्मल्य का, इसका मतलब डेल एस से मान क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। डेल एस से मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक चक्रीय प्रक्रिया होगी बेटा। चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है बेटा? आंतरिक ऊर्जा जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है कौन सबसे ज्यादा मजबूत क्षार होता है? बेटा क्षार की जब भी बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम ढूंढना है, जो ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा +1। तो ClO- यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो बेटा कौन सा कोलाइड नहीं है? तो रूबी ग्लास जो होता है वो एक कोलाइड नहीं है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, निम्न में से कौन सा यौगिक है जो रंगीन होने की अपेक्षा पाई जा सकती है उसमें? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी CuF2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 18, कौन सा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है? बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड की पूछिए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BeO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, सॉरी वायु की अनुपस्थिति में करते हैं तो बेटा इसको कहते हैं निस्तापन, और निस्तापन का इंग्लिश वर्ड होता है बेटा कैल्सिनेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूनतम पैरामैग्नेटिक गुण किसमें होगा? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 कॉपर में। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब भुजे हुए चूने में पानी डाला जाता है तो बेटा इसमें क्या होता है? तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है सबसे स्थिर कार्बोनेट कौन सा है? सबसे स्थिर कार्बोनेट हमसे पूछा है तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरिलियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP की बात हो रही है। बेटा POP का करेक्ट आंसर क्या होता है? CaSO4 half H2O। CaSO4 half H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक परिवर्तित संयोजकता क्यों नहीं प्रदर्शित करता है? क्योंकि क्या होता है बेटा जिंक, ये बताया था आपको लास्ट के जो 4 होते हैं डी ब्लॉक में वो संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते परिवर्तित, तो उसमें क्या होता है? डी कक्षा पूरा भरा हुआ होता है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है काली मिट्टी में दरार जो होती है बेटा वो कौन सी मृतिका खनिज के लिए उत्तरदायी है? बेटा वो होता है मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट काली मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें एपेटाइट की। बेटा एपेटाइट की जब भी बात करें, एपेटाइट में क्या होता है बेटा? फास्फोरस होता है, क्योंकि फास्फेट पाया जाता है तो फास्फोरस इसमें मुख्य रूप होगा। पोटास की बात करें, पोटेशियम के आकलन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है पोटेशियम का आकलन करने के लिए। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व वायुमंडल द्वारा मृदा में चक्रित होता है? तो बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो हम सूप और स्नैक्स जैसे स्वाद पदार्थ होते हैं जो इनको स्वाद के लिए या खाद्य योज्य का उपयोग किया जाता है, तो बेटा स्वाद बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर 1 मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसका उपयोग उर्वरक जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता। नेक्स्ट बात करें डेयरी उद्योग में दुग्ध प्रोटीन की सांद्रता के लिए निम्न में से कौन सी झिल्ली
पृथक्करण का विधि का प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है बेटा आदर्श जलवायु की बात की है, आदर्श जलवायु में जो मिट्टी होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा एल्केन में कार्बन परमाणु पे जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp3 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक यौगिक दिया है CH3O CH2 CH3, इसका नाम पूछा बेटा तो मिथोक्सी एथेन, क्या नाम होता है इसका बेटा, मिथोक्सी एथेन। अगले क्वेश्चन बात करें, जब एथिल क्लोराइड जो होता है हमारे पास में, एथिल क्लोराइड ये नवजात ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बेटा, एथेन बनाता है। एथिल क्लोराइड जब नवजात हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा H2SO4 जो होता है, सांद्र H2SO4 ध्यान रखना, जो जल होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, मतलब डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण का काम करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आता है बेटा एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम पूछा था हाइड्रोजन हैलाइड के लिए, तो हाइड्रोजन हैलाइड के लिए जो ऑर्डर होता है बेटा 3 2 1 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 होगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 38, सोडियम बेंजोएट की बात हो रही है और सोडा लाइम के रिएक्शन के साथ रिएक्शन करा रहे बेटा, प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजीन बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ, बेंजीन बनता है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का बात हो रही है बेटा, इसका व्यावसायिक नाम क्या होता है, तो ओरलॉन के नाम से मार्केट में बिकती है, ओरलॉन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट जो क्वेश्चन आया था बेटा वो पूछा था निम्न से कौन सा बहुलक है जो थर्मोप्लास्टिक है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 1 बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा ये टोटल जो क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन वो आज के जेट के पेपर में आए थे, तो आपको ये क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही गए कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।